नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। भक्तिपूर्ण माहौल में सादगी से मनी हनुमान जयंती। लोगों की सहायता के लिए स्टेट बैंक कर्मचारियों ने सौंपा 50,000 रुपए का चेक। और कोरोना पीड़ितों को निःशुल्क भोजन दे रहे रवि बग्गा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में भक्तों ने हनुमान जयंती श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपने घरों में ही मनाई। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के चलते आम लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया है। राजनांदगांव शहर के हनुमान मंदिरों में भक्तों ने हनुमान जयंती भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया। इस बार बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं के मंदिर प्रवेश पर रोक लगाई है, जिसके चलते लोगों ने घर पर ही रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती मनाई। हर साल हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है और विविध आयोजन किए जाते रहे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा की गूंज रही। शहर के महावीर चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर को जयंती को लेकर आकर्षक रूप दिया गया है और मंदिर को फूलों से सजाया गया है, लेकिन यहां पर भी कोरोना संक्रमण को लेकर आम आदमी के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। मंदिर के पुजारी ने ही भगवान हनुमान की पूजा आराधना की। यहां के पुजारी ने बताया कि हनुमान जयंती के मौके पर 101 श्रीफल भेंट कर वैश्विक कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की गई। हनुमान जयंती इस बार बहुत ही हर्षोल्लास नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के कारण बहुत तकलीफ हो रही है और आने वाले साल में हम चाहते हैं कि कोरोना काल ख़त्म हो जाए। तो एक भक्त ने है जो 108 हनुमान जी को नारियल श्रीफल चढ़ाएं ताकि कोरोना ख़त्म हो जाए। मैं पुजारी विष्णु तिवारी। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और इस वैश्विक महामारी को देखते हुए शिवालय हनुमान मंदिर गांधी चौक के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा को सामने रख दिया गया है, ताकि भक्त लोग आए और उस पर पूजा पाठ कर फल फूल जो भी चढ़ाना है अपनी मनोकामना अर्पित करें प्रभु को, ताकि और अंदर आने के लिए प्रवेश वर्जित है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी संक्रमित ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए शिवालय हनुमान मंदिर द्वारा यह व्यवस्था किया गया है। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान जी का जन्मदिन आस्था और उत्साह के साथ मंगलवार के दिन मनाया गया। पौराणिक कथा अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हुआ था। ऐसा माना जाता है हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी की पूजा आराधना करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। हनुमान जयंती के मौके पर राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक के समीप स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धा भक्ति का माहौल रहा। भक्त कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसी तरह गौरवपथ स्थित हनुमान मंदिर में लोगों ने पहुंचकर भगवान की आराधना की। इसके साथ ही गांधी चौक शीतला मंदिर के समीप हनुमान मंदिर में पूजा आराधना की गई। यहां पहुंचे भक्तों ने भगवान हनुमान जी से कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए प्रार्थना की। जन्मोत्सव बहुत बृहद रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में कोरोना काल को देखते हुए सब भक्तगण समझदारी के साथ होते हुए भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से, और इसमें सभी का सहयोग है, भक्तवासियों का, शहरवासियों का, मंदिर परिवार का एवं अनुशासन का। बोलिए। आज बहुत अच्छा दिन है। आज हनुमान जी की जयंती है। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि जो इतनी भीषण महामारी आई है कोरोना, आज इनसे हम यह आशीर्वाद चाहते हैं कि यह बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश पूरे विश्व से चले जाए, तो लोग अच्छे से रहें। लोगों का काम हम सब खत्म हो गया है। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि महामारी को ख़त्म करके लोगों को अच्छे जीवन और खुशहाल रखने के लिए कष्ट करें। हनुमान जयंती है और ये कोरोना बीमारी को आज ख़त्म हो जाएंगे और भक्तजन सब आ रहे हैं, बाहर से दर्शन कर रहे हैं और बजरंगबली बाबा की कृपा रहेगी और श्री राम भगवान का आशीर्वाद रहेगा। जय श्री राम। जय इतना उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। पूर्व वर्षों में
भव्य शोभा यात्रा निकलती थी, मंदिरों में काफ़ी रौनक रहती थी। पर कोरोना काल के कारण इस वर्ष मतलब इतना भव्य रूप से आयोजन नहीं हो पा रहा है। और फिर भी मन में जो अपनी श्रद्धा है, भक्ति है, उसके लिए मंदिर में हम दर्शन करने आए हैं और भगवान हनुमान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो विश्व भर में कोरोना वगैरह फैला हुआ है, कोरोना की बीमारी, ये जल्द से जल्द दूर हो जाए और विश्व में खुशहाली और सुख शांति वगैरह हो। इसी तरह गणेश मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में विशेष पूजा की गई। हालांकि यहां भी आम लोगों के प्रवेश पर रोक के कारण पुजारी द्वारा परंपरा का निर्वहन किया गया। गणेश मंदिर में भगवान हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ सहित सुंदरकांड का वाचन किया गया। विकल्प श्रीवास्तव, मनोज देवांगन और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना काल में भी लोगों की सहायता के लिए हर कोई अपनी ओर से मदद कर रहा है। स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने भी कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए कलेक्टर को 50,000 रुपये का चेक भेंट किया है। कोरोना संक्रमण के बीच शासन प्रशासन को समाज सेवकों की मदद की दरकार भी दिखाई दे रही है। वहीं विभिन्न संगठन व संस्थाएं कोरोना काल में एक दूसरे की मदद के लिए आगे भी आ रही हैं। राजनांदगांव के भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत कर्मचारियों ने भी आपदा की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए सहयोग राशि जुटाई है और राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा को 50,000 रुपये की राशि का चेक लोगों के सहायतार्थ दिया है। कोशिश करी कि SBI के जो लोकल ब्रांचेस हैं वहाँ से जितना ज़्यादा कलेक्शन हो सके, तो हमने एक छोटा सा अमाउंट है 50,000 रुपये का चेक कलेक्टर साहब को दिया है ताकि ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ, अगर राशन का सामान पहुंचाना है तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था ये ज़िला प्रशासन के माध्यम से कर सके। और हमारी अपील भी ज़िला प्रशासन से यही रहेगी कि अभी जो संक्रमण हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं, तो जो राहत कार्य है और जो चिकित्सीय उनको सहायता देनी है, सहयोग देना है, उसके लिए प्रयास अच्छा करें और हमारे सहयोग की जहाँ भी ज़रूरत हो, जैसी भी ज़रूरत हो, वो हमसे बेझिझक उम्मीद कर सकते हैं। और हम भी चाहेंगे कि सभी को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, चिकित्सा की सुविधा मिले। अगर किसी को किसी और तरह की ज़रूरत है तो वो भी जिला प्रशासन मुहैया कर रहा है। स्टेट बैंक के 5 ब्रांच के लगभग 35 कर्मचारियों के द्वारा आपसी सहयोग से 50,000 रुपये की राशि एकत्रित की गई और कोरोना की आपदा में लोगों की सहायता के लिए उक्त राशि कलेक्टर को सौंपी गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्टेट बैंक कर्मचारी मंडल से 2 प्रतिनिधि चेक सौंपने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस आपदा में लोगों की हर संभव मदद के लिए तत्पर रहने की बात भी कही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना काल के चलते इस वर्ष हनुमान जयंती पर कोई भव्य आयोजन नहीं किया गया। भक्तों ने अपने घर पर ही परिवार के साथ हनुमान जयंती मनाई। कोरोना काल के चलते भक्तों ने महावीर हनुमान की जयंती अपने घरों में ही परिवार के साथ मनाई। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कोरोना काल के संकट को जल्द दूर करने प्रार्थना की गई। जिला भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी कमल सोनी ने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जन्मोत्सव सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। अपने पुत्र आदर्श सोनी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर कमल सोनी ने कहा कि ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी का प्राकट्य चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करके हम अपने जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया, इसीलिए अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करके कोरोना संकट से मुक्ति के लिए संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना की गई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। शक्ति, विवेक और ज्ञान के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान जी की आज जन्म उत्सव के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के कारण हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया, इसलिए मैंने अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोरोना संकट से मुक्ति के लिए संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना किया कि कोरोना महामारी के इस संकट के समय में सबकी रक्षा करें व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।
कोरोना महामारी के इस संकट के समय में संकट मोचन हनुमान जी से घर घर में संकट दूर करने प्रार्थना की गई। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कोरोना पीड़ितों को निःशुल्क स्वादिष्ट भोजन। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल के दूसरे दौर में राजनांदगांव शहर में लोगों ने अपने अपने तरीके से पीड़ितों की मदद करने की ठानी है। राजनांदगांव शहर के प्रसिद्ध होटल अवाना के रवि बग्गा कोरोना से पीड़ित जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क 2 वक्त का डिब्बा बंद स्वादिष्ट भोजन दे रहे हैं। राजनांदगांव शहर को संस्कारदानी कहा जाता है। इस शहर के लोगों की दानशीलता की कोई सानी नहीं है। कोरोना पीड़ितों की तकलीफ को समझने वालों की कमी नहीं है। कोरोना के इस दूसरे दौर में कोरोना पीड़ितों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए और उन्हें भोजन के लिए होने वाली तकलीफ को समझते हुए होटल अवाना के रवि बग्गा ने ज़रूरतमंद लोगों को स्वादिष्ट भोजन निःशुल्क प्रदान करने का निश्चय किया है। इस पुनीत कार्य को वे लगभग 1 महीने से करते आ रहे हैं। ये समझ लो जो पहली कोरोना की जो महामारी था, पहला जो स्टेज था, उसमें मैं खुद ग्रसित था इसमें। तो ये जो सेकंड लहर आई, इसमें मन में अचानक रात को लेटे लेटे विचार आया कि हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं रहती और ये ऐसी महामारी है जिसमें अपने जो परिजन हैं वो भी अपना पेशेंट से मिल नहीं पाते, जिसके कारण उनको बाकी सब सुविधाएं तो हॉस्पिटल में मिल जाती है लेकिन भोजन की सुविधा नहीं मिल पाती। और अभी जो होम आइसोलेशन की जो लोग होम आइसोलेशन हो रहे हैं वहाँ भी वही स्थिति है। तो ऐसा मन में अचानक विचार आया कि क्यों ना हम लोगों के घरों पे जिसके घर में लगभग सभी इस महामारी से ग्रसित हैं तो उन्हें हमें सुविधा दें। और मेरे पास पूरी सुविधाएं भी है जिसका मुझे कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो मैंने इसमें सोचा कि हम ये अपने होटल की तरफ से, अपने पास टीम भी है, लड़के भी हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं इस नेक काम के लिए। साथ में ही हमने इसमें आधार कार्ड मांगा और जो पॉजिटिव का जो प्रूफ है गवर्नमेंट की तरफ से जो टेस्ट कराते हैं वो मांगा और ऐसा हमने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करके इस शहर में इसका प्रचार हुआ और हमारे पास ऑर्डर आना बाई फ़ोन चालू हो गया। होटल अवाना के द्वारा पिछले 2 अप्रैल से अभी तक लगभग 7000 डिब्बाबंद भोजन ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क भिजवाया जा चुका है। इस कार्य में होटल के लगभग 15 स्टाफ कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार करके दोनों ही वक्त ज़रूरतमंद लोगों को भेज रहे हैं। भोजन में चावल, दाल, 2 हरी सब्जियां, सलाद, रोटी आदि का समावेश होता है। एक्चुअली सर, जैसे कोविड के कारण बहुत सारे परेशानियां लोगों को होती है, तो घर में लोग क्या है सही रहे तब तो खाना वगैरह बना के अपना जो भी जैसे गुजारा करेंगे। लेकिन अभी क्या सब लोग कोई होम आइसोलेट में है, कोई हॉस्पिटल में है, 2 टाइम का मतलब एक खाना के लिए बहुत दिक्कत होती है लोगों को। उस चीज़ों को लेके अपने मैनेजमेंट, अपने एमडी सर मिस्टर रवि भारती बग्गा, तो उन्होंने सोचे कि हम लोग एक जन सेवा उस पर वेलफेयर काम करेंगे, तो उनके ही मतलब इनिशिएटिव उन्हीं के थ्रू लेके हम लोग ये सेवा शुरू किए हैं। पिछले 2 तारीख से हम लोग चालू किए हैं। 1 तारीख से पोस्ट डालना चालू किए तो 2 तारीख से लगभग ऑर्डर भी आना शुरू हो गया हम लोगों को। तो हम लोग डेली सुबह और शाम लंच और डिनर दोनों प्रोवाइड करते हैं लेके। कोई अगर घर में है घर पे भी देते हैं, कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटल पे भी खाना लेके दोनों टाइम छोड़ते हैं। तो हम लोग खाने में वही अपना एक वेज सब्जी 2 टाइप का रहता है, दाल रहती है, सलाद रहता है, चावल रहता है और चपाती 4 रहता है, जो दोनों टाइम के लिए सफिशिएंट है। और हेल्दी फूड हम बनाते हैं पेशेंट को ध्यान रखते हुए, ताकि उन लोग का मतलब, क्योंकि उसमें ऐसे रहता है कि खाने के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करता है, तो एक हाइजीनिक फूड बनाते हैं। अपना जो शेप है डेली का रूटीन चेंज करते रहते हैं, सुबह शाम अलग अलग सब्जियाँ है ना, तो उसी हिसाब से रेडी करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोरोना काल के इस दौर में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में भोजन के लिए जरूरी अनाज, सब्जी आदि की निरंतर उपलब्धता और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाना, इन सभी कार्यों को बखूबी निभा रहे ऐसे सभी संस्थाओं को संकल्प न्यूज़ परिवार साधुवाद देता है। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुईकदान क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के चलते चिरंजीवी देवता हनुमान जी का जन्म उत्सव सादगीपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।
छुईखदान क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की बंदिश के चलते हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर सूने रहे। यहाँ पर किसी प्रकार का बड़ा आयोजन नहीं किया गया, लेकिन हनुमान महोत्सव समिति ने पूजा अर्चना कर हनुमान जयंती सादगी से मनाई। इस मौके पर भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करते हुए हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया। हनुमान महोत्सव समिति के सदस्यों का कहना है कि प्रतिवर्ष धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाती रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते प्रशासन ने बंदिशें लगाई हैं, जिसके चलते हनुमान जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है। नगर में वार्ड नंबर 7-8 डिपरापारा में हनुमान जयंती मनाया गया है। यहाँ के समस्त हनुमान महोत्सव के समिति के सदस्यगण हर साल की तरह यहाँ महाराज जी से पूजा करवा के हवन करवा के हनुमान जयंती मनाया जाता है, भोग लगा के, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइज़र, सब चीज़ की सुविधा यहाँ उपस्थित है। और शाम को भगवान का आरती भजन भी होगा। हनुमान जी से क्या प्रार्थना की है? कोरोना हनुमान जी से प्रार्थना किए हैं कि कोरोना से पूरे संसार को मुक्ति मिले और कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो और सभी परेशानी समस्याओं को भगवान श्री राम भक्त हनुमान दूर करे। बोलो भगवान श्री राम भक्त हनुमान की जय। सदस्यों ने हनुमान चालीसा पाठ एवं आरती के साथ पूजा अर्चना की और कोरोना के खात्मे के लिए प्रार्थना किया। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के समीप बायो मेडिकल वेस्ट को फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है और अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल से निकले बायोमेडिकल वेस्ट जैसे खून, मल मूत्र व घातक केमिकल से भीगे काटन पट्टी से लेकर एक्सपायरी दवाइयों सीरीज को अस्पताल परिसर के रहवासी क्षेत्र के खुले में फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। जबकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस तरह के कचरा बायोमेडिकल वेस्ट को पूरी सुरक्षा के साथ डिस्पोज करने का प्रावधान है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते खुले में फेंका जा रहा है। मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकने से कैंसर सहित गंभीर बीमारियां हो सकती है, जबकि अभी पूरे देश सहित राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरतते हुए बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंककर बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। इधर नगर निगम भी उदासीन बना हुआ है। शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित बनाए रखना नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, लेकिन नगर निगम का सफाई अमला भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी तरह अस्पताल प्रबंधन द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। इन कचरों में पैथोलॉजी में की गई खून की जाँच, इंजेक्शन सीरीज, ग्लूकोज बॉटल सहित उपयोग किए गए मास्क शामिल है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।